हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेक्स प्रॉब्लम्स और इंडिया में इसको एक बड़ा इशू बनाने के ऊपर। देखो, सेक्स प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस ज़रूरत है तो जागरूकता की। तो आज हम इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहले हम इसे कैटेगराइज कर लेते हैं। होती है नॉर्मल प्रॉब्लम्स, दूसरी होती है रियल प्रॉब्लम्स, रियल सेक्स प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है आप इन दोनों में से किसी भी उसमें हो सकते हो। तो हम पहले नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो कि नॉर्मली हो जाती है, जैसे नॉर्मली किसी को थायराइड्स हो जाता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ें निमोनिया हो जाता है, नॉर्मल है ये। तो ये है कि लाइफ के मतलब फेज़ के साथ ये चीज़ घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे कुछ लोगों को, बच्चों को, मतलब यूथ में जो है सोपन दोष की बीमारी हो जाती है। अब बीमारी भी उसे कहना गलत है, सॉरी, बीमारी नहीं है वो। तो ये चीज़ें नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। दूसरी आती है रियल सेक्स प्रॉब्लम्स, जिसमें किसी रीज़न की वजह से, मैन मेड, किसी रीज़न की वजह से कुछ चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं लाइफ में कि मतलब आपके एक टीन एज में, तो उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है और बच्चा उसमें दलदल में फंसता जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मास्टरबेशन वगैरह, पोर्नोग्राफी। देखिए, मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि पोर्नोग्राफी जो है वो आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करती है, आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है, और जो मास्टरबेशन है वो आपको फिजिकली इफ़ेक्ट करता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका सक्सेस रेट, मतलब सेक्स प्रॉब्लम्स में सही होने का सक्सेस रेट इतना कम क्यों है। इसका पहला रीज़न है कि लोग जो फिज़िकल हमें मतलब प्रॉब्लम है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेंटली जो प्रॉब्लम है उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब जो लोग डॉक्टर्स होते हैं या हकीम होते हैं, वो ये नहीं जान पाते या समझ नहीं पाते हैं कि इस बंदे को मेंटली ये ज़्यादा परेशान है, मतलब उस चीज़ से, इतना फिज़िकली नहीं है, और वो फिज़िकल की दवाई देते रहते हैं। मतलब आपको आपके प्राइवेट पार्ट के लिए कोई दवाई दे देंगे, कहेंगे इससे सही हो जाएगा, लेकिन पहले ध्यान देना है कि उस चीज़ को पहले रोकना है वहाँ पे। अब आपको अगर खुजली हो रही है हाथ में, ठीक है, तो आप उस पर दवाई लगाओगे उसे खुजली कम करने की ना, आप उसे खुजा खुजा के खोदोगे थोड़ी ना, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। अब वो दवाइयाँ जो होती हैं वो यही वर्क करती हैं कि वो जो जख्म होता है उसे और कुरेदती हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हमें पहले अपने मेंटल लेवल पे सही होना है, फिजिकल लेवल अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। तो स्वप्न दोष के ऊपर हम वीडियो बाद में बनाएंगे, जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स में आता है। वो एक छोटा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक है कि आपको मेंटली सही करना, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं हो पाते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, मतलब बस दवाई दे दो सही हो जाए बस। तो पर ऐसे नहीं होता है। अगर आपने कई साल मास्टरबेशन किया है तो आप ऐसे सही नहीं होंगे किसी भी दवाई से, इतनी सिंपली। क्योंकि आप लोगों को समझना होगा कि आपको उस चीज़ को रोकना है, और रोकना इतना आसान नहीं है कि आप मास्टरबेशन करना या पोर्नोग्राफी देखना 2-4 दिन में छोड़ दोगे। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस लगता है, लंबा टाइम लगता है। उसके बीच में आपको उन चीज़ों से दूर रहना है। तो आपको खुद सोचो कि आपको कोई दवाई वर्क नहीं करेगी आप पे, पहले आपको मेंटल लेवल पे सही होना है पहले। सेकंड थिंग, जो लोग इसके बारे में समझते भी हैं वो लोग आपको सलाह देंगे कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और मैं मानता हूँ ये वर्स्ट, सबसे बेकार सलाह हो सकती है किसी के लिए। क्योंकि आप सोचो, आपका मन स्थिर नहीं है, वो आपको मेडिटेशन कैसे करवाएगा, कैसे आपको अलाउ करेगा कि आप मेडिटेट कर लो 10 मिनट, 5 मिनट, क्या 2 मिनट भी नहीं। और अगर आप 2 मिनट कर भी रहे हो, 10 मिनट कर भी रहे हो, तो डेली नहीं करवाएगा, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे आप। ये चीज़, मतलब ये एक, आपको कई साल आपके निकल जाएंगे इसी साइकिल में, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएंगी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने दोस्तों की लाइफ में, अपनी लाइफ में ये चीज़ें हो करी हैं, मतलब देखी हैं होते हुए। रिज़ल्ट इनके ज़ीरो होते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो मैं उसकी स्टोरी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसके एक्सपीरियंस से आप चीज़ें समझोगे। उसकी एज आज 29 साल है, और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो तो इसमें आप कहोगे फिर करें तो करें क्या। तो मैं आपको यही कहूँगा
कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, जो भी आपका वर्क है, आप स्टडी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या कोई भी अपना काम कर रहे हो, उस पर ध्यान लगाने की, ज़्यादा उसमें सक्सेस रेट लाने की कोशिश करो। आप जब अपनी लाइफ में किसी चीज़ में सक्सेस की तरफ जाते हो ना, तो बाकी चीज़ें भी सक्सेस की तरफ अपने आप उड़ जाती हैं। ये लाइफ का एक सच है जो हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप अपने उस वर्क पे ध्यान दो कि मुझे यहाँ पे बेस्ट करना है अपना। सेकंड चीज़, देखो, इसमें सही होने के लिए मेंटली और फिजिकली लेवल पे, या कहें तो दवाई से, मतलब औषधि से, और आपके मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके ब्रेन पे वर्क करे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, लेकिन उन्हें सेकेंडरी रखना है आपको। ठीक है, प्राइमरी क्या चीज़ें रहेंगी? आपका वर्क। आप अपने वर्क पे पूरा ध्यान दो, उसमें जितना हो सके सक्सेस की कोशिश, सक्सेस की तरफ जाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। ठीक है, अपने उस काम में बिल्कुल एफिशिएंट हो जाओ बिल्कुल। सेकेंडरी जो चीज़ें हैं वो आपको साथ के साथ करनी है, और साथ में आपको क्या करना है, कोई ऐसी चीज़ करनी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंजॉय फील करते हो आप। ठीक है, जैसे लड़कों में ज़्यादातर, मैं कहता हूँ 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है। तो आप कोशिश करो कि आप कहीं क्रिकेट खेल सकते हो, क्रिकेट खेलो। ठीक है, फ़ोन में गेम्स की अच्छा है तो फ़ोन में गेम्स खेलो, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैंने सबसे लंबी अपनी स्ट्रीक पे था, कम से कम 120 डेज़ प्लस, मतलब लगभग 4 महीने से ज़्यादा ही हो गया था, तो तब मैंने नोटिस किया था कि उस टाइम पे मैं गेमिंग में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व था। कुछ और काम था नहीं, फ्री टाइम में अपना 2-3 घंटे गेमिंग करता था, माइंड रिलैक्स रहता था, मतलब एक चीज़ें मतलब कंट्रोल में रहती थी ज़्यादा। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट खेलने में भी मतलब सही रहता है, बहुत अच्छा फील होता है ना। तो आप ये बात समझो, जब आप फिज़िकली इन्वॉल्व होते हो ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में, तो मेंटल लेवल पे वो मेडिटेशन का ही काम करता है। इसके ऊपर हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि जिसे शून्य की अवस्था कहा जाता है ना, वो चीज़ें सिर्फ मेडिटेशन से ही नहीं हो सकती हैं, वो फिज़िकली से भी हो। जब आप बहुत तेज़ रनिंग करते हो तो आपका ब्रेन जो है फ्रीज़ हो जाता है एकदम से, कभी कभी ऐसा आपने कभी नोटिस करना, बिल्कुल ऐसा ब्लैंक हो जाएगा चीज़ें, मतलब कुछ देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आपको, आपकी जीरो अवस्था हो जाती है, आपकी शून्य में चले जाते हो आप। और इसी शून्य को हासिल करने के लिए मेडिटेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये चीज़ें हैं। आप गेमिंग ऐसी चीज़ है, अगर आप फिज़िकली मतलब ग्राउंड पे जाके गेम खेल रहे हो, उसके फ़ायदे ये हैं, आप वहाँ पे फिज़िकली और मेंटली दोनों लेवल पे इन्वॉल्व हो। तो आप कभी किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके देखना, तो आपको पता चलेगा। या आपको डांस पसंद है तो डांस करो, अकेले में डांस करो यार, 1 घंटा तुम वैसे ही 2-3 घंटे वेस्ट करते हो, तो तुम 1 घंटा अपने लिए निकालो, क्रिकेट खेलो या कोई भी गेम खेलो, और साथ में, या कुछ भी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें फिजिकली और मेंटली दोनों में आप इन्वॉल्व रहो। अब वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। तो पहली चीज़ है, आपको अपने काम में 100% देना है, जो भी आप करते हो उसमें पूरा फोकस रखना है। और सेकंड चीज़ है कि आपका जो मन करे, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका ब्रेन भी यूज़ हो और आप मतलब फिज़िकली भी, मतलब जैसे कि गेम खेलना कोई, ठीक है, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेल बेस्ट है मतलब। तो ऐसी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व रहना है। अब ये नहीं है उसमें कि चेस खेल रहे हो, मतलब आपका मन है तो करो, जो मन है वो करो, लेकिन बस वही मत करो जो आप, जिससे आप बच के भागना चाह रहे हो, मतलब जिस चीज़ को आप, जिन हैबिट को छोड़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।